हेलो बच्चों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आप लोग की स्टडी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो हम आप लोग को आज पढ़ाएंगे प्रश्नावली 4.1। ठीक है, तो इसके जो पहले वाला चैप्टर है 3 वो हम पढ़ा चुके हैं। तो जाइए हमारे चैनल में जाके देखिए। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहला क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2 गुणे, ठीक है, 2 कोष्टक के अंदर x माइनस 3 है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका हमको क्या करना है, हमको बताना है कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। द्विघात मतलब जिसकी सबसे ज्यादा घात 2 चढ़े। तो चलिए देखते हैं। हल में क्या लिखेंगे, हल। अब सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसी को एक बार उतार लेते। तो ये है, सबसे पहले हम इसे लेंगे। तो इसमें घात कितनी चढ़ी हुई है, 2। क्या होगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये इसके लिए समीकरण के लिए सर्व समीकरण है। ठीक है, इस वाले फॉर्म में इसे पूरा रख देंगे। तो इसे हम a मान लेंगे और इसे b। तो a का कितना है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस b यानी 1 है। तो यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर लग जाएगा और प्लस में आएगा प्लस 2 को वैसे ही लिख देंगे। और a कितना है, x है, और b कितना है, 1। तो वो 1 लिखेंगे उतना ही आएगा बराबर। अब जब हम 2 का गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2x। और 2 का जब फिर से इसमें गुणा करेंगे तो चिन्ह माइनस का आएगा और 2 3 6 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि इन्हें फिर से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का वर्ग 1 ही होता है, और प्लस 2x का गुणा 1 में करेंगे तो 2x ही आएगा बराबर 2x माइनस 6। नहीं, तो जो ये बराबर उस साइड है इसे इस साइड ले आएंगे। ठीक है, 2x से यहाँ पे प्लस का है तो माइनस का आ जाएगा, 2x से माइनस का है तो प्लस का आ जाएगा, 6 बराबर 0। अब यहाँ पे आप लोगों को कुछ कटने लायक दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उसे हम कैंची लेके काट देते हैं। तो ये है, ये प्लस का है माइनस का, तो ये दोनों कट जाएंगे। और अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर, एक्स बचा, और यहाँ पे 1 और 6 कितना हो जाएगा, मिला के 7 हो जाएगा बराबर 0। ये है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, हाँ यह द्विघात लिख देते हैं। हाँ यह समीकरण, हाँ यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अब हम इसके दूसरा वाला देखेंगे। तो ये है दूसरा क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर कोष्टक में बन है -2। ये भी कोष्टक में है। ठीक है, कोष्टक मतलब होता है गुणा, और 3 माइनस एक्स। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सर्व समीकरण नहीं लगेगी। आप कहेंगे क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सर्व समीकरण लायक है ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसे डायरेक्ट लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं हल। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, अब जो ये कोष्टक का -2 है इसका गुणा पहले इससे करेंगे फिर इससे करेंगे। तो -3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे 2x आ जाएगा। अब जो ये है, इस पूरी, अब जो ये संख्या है इस पूरे को हम इस साइड ले आएंगे। ठीक है, इसके बराबर में 0 रख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस, ये माइनस का तो इस साइड आएगा प्लस में आ जाएगा, 6 माइनस 2x बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब ये भी माइनस का ये भी माइनस का, तो -4x
प्लस 6 बराबर 0। ये है हमारे दूसरे का आंसर। कितना सरल है। अब चलिए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्या है कि x माइनस 2, ठीक है, ये कोष्टक में है x प्लस 1 बराबर कोष्टक में x माइनस 1, फिर दूसरा कोष्टक है x प्लस 3। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें भी सर्व समीकरण नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि यहाँ पे तो कहीं घात ही नहीं है, ठीक है। हल में सबसे पहले क्या करेंगे, जो x है पहले इसके साथ गुणा करेंगे, फिर x का 1 के साथ और 2 का इसके साथ और 2 का फिर इसके साथ, ठीक है। तो लिखेंगे यहाँ पे क्या आएगा, x का x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर होगा और x का 1 में करेंगे तो x ही आ जाए, चाहे 1 ले चाहे x, ठीक है। फिर माइनस का है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2x माइनस 2 बराबर x का इसमें गुणा करेंगे और फिर इसमें 1 का इसमें गुणा करेंगे और फिर 1 का 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे भी x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x और यहाँ पे माइनस 3। अब क्या करेंगे, इस पूरे का पक्षांतर कर देंगे। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 2x माइनस 2 और ये प्लस का है तो माइनस x स्क्वायर, ये भी प्लस का तो ये भी माइनस का, 3x ये माइनस का तो प्लस x माइनस का है ये तो प्लस 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो जिससे कट रहा हो तो काट देंगे। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा और क्या कट रहा है x। यहाँ पे एक x ये है और एक x ये है तो यहाँ पे 2x आ जाएगा। फिर ये जो माइनस का माइनस माइनस कितने हो जाएंगे 5x और ये माइनस का 2 है प्लस का 3 तो प्लस 1 बचेगा बराबर 0। अब क्या करेंगे, इन दो में से घट जाएगा तो यहाँ पे कितना माइनस का 3x प्लस 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये है इसका, क्या लिखेंगे इसमें कि नहीं ये द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। ये है चौथा क्वेश्चन। क्या है कि कोष्टक में है x माइनस 3 और फिर दूसरा कोष्टक लगेगा 2x प्लस 1 कोष्टक बंद बराबर x कोष्टक x प्लस 5 कोष्टक बंद, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें भी कोई सर्व समीकरण नहीं लगेगी क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं। तो लिखेंगे हल, तो इसका इससे गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2x स्क्वायर। आप कहेंगे स्क्वायर क्यों, क्योंकि ये इसमें गुणा हुआ है, ठीक है, और x का 1 में गुणा होगा तो x ही आएगा। फिर माइनस का यहाँ पे चिन्ह है तो माइनस 3 दूनी 6x माइनस 3 बराबर x स्क्वायर प्लस 5x। अब इस दोनों का पक्षांतर कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 और ये प्लस में है तो माइनस x स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना आएगा माइनस 5x। अब क्या करेंगे, ये जो है x स्क्वायर से इस वाले को काट देंगे और ये यहाँ पे कट जाएगा तो यहाँ पे अभी एक x स्क्वायर बचेगा तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस x माइनस 11x माइनस 3 बराबर 0। लिखेंगे यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है।
द्विघात समीकरण है। अब चलिए हम इसके पांचवा वाला देखेंगे। अब पांचवा क्वेश्चन क्या है, कोष्टक में 2x माइनस 1 कोष्टक बंद, दूसरा कोष्टक x माइनस 3 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक x प्लस 5 कोष्टक बंद और दूसरा कोष्टक लगेगा x माइनस 1 कोष्टक बंद। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसमें भी सर्वसमीकरण नहीं लगेगी, तो क्या करेंगे, इसका इससे गुणा करेंगे दोनों से, फिर इसका दोनों से गुणा करेंगे। तो लिखेंगे हल 2x का इसमें गुणा होगा तो 2x स्क्वायर और इसका इससे गुणा होगा तो माइनस 2 3 6x और फिर लगेगा माइनस x माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा बराबर 5 का इसमें गुणा तो 5x, सॉरी x का x से गुणा होगा तो x स्क्वायर और माइनस x प्लस 5x माइनस 5। अब जब हम इन सब को इस साइड लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो चलिए यहीं पे काट देंगे। तो एक्स स्क्वायर से कि एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर बचेगा और जो ये है माइनस का है, ठीक है, इस साइड जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, ये नहीं कटेगा और एक एक्स से ये कट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये भी 6 और ये प्लस में, ये भी माइनस में आएगा, तो 6 5 11x और यहाँ पे कितना 3 और ये भी इस साइड आएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो प्लस का 8 आ जाएगा बराबर 0। ये है हमारा पांचवे का आंसर। क्या लिखेंगे, द्विघात समीकरण है, यह है द्विघात समीकरण है। तो चलिए अब हम इसका छठवां वाला देखेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x, यहाँ पे माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे सर्वसमीका लगेगी। सबसे पहले लिख लेंगे सर्वसमीका। कौन सी लगेगी, अभी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये है सर्वसमीका। अब क्या करेंगे हम, ये जो सर्वसमीकाएं हैं इसको इसमें पुट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस b कितना है 2 है, तो 2 स्क्वायर और माइनस 2, a का मान कितना है x गुणा 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4, 2 का वर्ग 4 होता है, माइनस 2 गुणा 2 तो 4x, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, अब ये प्लस का इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का आएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, ये भी माइनस 4 और ये प्लस 4x बराबर 0। अब क्या करेंगे हम, जो जिससे काटता उसे काट देंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, जो 3x है और 4x दोनों जुड़ जाएंगे, तो 4 3 7x प्लस यहाँ पे आएगा माइनस, क्यों, माइनस बड़ी संख्या है, तो 3 बराबर 0। ये है हमारा, तो क्या लिख देंगे, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह है
द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। अब हम इसके सातवां वाला क्वेश्चन देखेंगे। साथ में क्या है कि कोष्टक में है x प्लस 3 का होल क्यूब, ठीक है, बराबर 2x कोष्टक बंद x स्क्वायर माइनस 1। अब आप लोग कहेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर तो खत्म नहीं है और क्यू अलग से आ गया तो चलिए क्यू को भी सॉल्व करते हैं। तो अब क्यू में भी, इसमें भी सर्व समीका लगेगी, तो लिख लेते हैं पहले सर्व समीका। कौन सी लगेगी? सर्व समीका, ठीक है, प्लस वाली लगाएंगे। तो क्या है, पहले ए क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये सर्व समीका है। इसे आप लोग, इसमें जितने भी सर्व समीकाएं आएंगी तो वो आप लोग याद कर लीजिएगा। जब आप लोग को ये सर्व समीका याद होंगी तो आप लोग क्वेश्चन को एकदम आसानी से हल कर लेंगे। तो चलिए इसमें आप देखेंगे, तो इसमें इसको पुट करेंगे, इसे a मान लेते हैं और इसे b। तो लिखेंगे x क्यूब और यहाँ पे b का क्यूब प्लस b कितना है, 2 है, 2 का क्यूब प्लस 3a कितना है, x है, तो x स्क्वायर और गुणे में 2 प्लस 3a कितना है, x है, और गुणे b कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर लग जाएगा, बराबर 2x। अब 2 का इसमें x में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस 2x। अब क्या करेंगे, पहले इसे सॉल्व करेंगे। तो x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, प्लस और x स्क्वायर, ठीक है, तो 3x स्क्वायर, 3 दूनी 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6, प्लस और इसका 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, 4 कहीं 12, तो यहाँ पे 12x आ जाएगा। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस में माइनस में आ जाएगा, माइनस 2x का क्यूब माइनस प्लस आएगा 2x बराबर 0। अब क्या करेंगे, जो कटता है उसे काट देंगे, तो इससे 1 कट जाएगा। अब क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या है, तो माइनस x क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। तो यही हमारा आंसर है। इसमें क्या लिखेंगे कि यह है द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप कहेंगे इसमें तो 2 चढ़ी है घात, इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें अधिकतम कितनी घात है, 3 है। तो चलिए इसके अगला वाला देखते हैं। तो चलिए अब हम इसका 8वां क्वेश्चन देखेंगे। अब ये क्या है कि x का क्यूब, ठीक है, मतलब x की घात 3 है, माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब है, ठीक है। इसमें भी सर्व समीका लगेगी, तो लिखते हैं सर्व समीका। सर्व समीका, तो इसमें सर्व समीका कौन सी लगेगी, जो हमने पहले लगाया है। तो अब यहाँ पे पहले प्लस के लिए लगाया था, माइनस के लिए लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब और माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस के लिए सर्व समीका है। तो इसमें इसे रखेंगे,
एक्स की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स की घात 3 और माइनस 2 की घात 3 और माइनस 3 x² गुणे 2 प्लस 3 x गुणे 2²। तो अब लिखेंगे एक्स की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर एक्स की घात 3 माइनस 8 और माइनस 3 दूनी 6x² प्लस 4 का 2 का वर्ग कितना होता है 4 4 12x। अब क्या करेंगे, इसको हम इसका पक्षांतर करेंगे पहले। तो x की घात 3 माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 माइनस x की घात 3 माइनस का है तो प्लस में 8 प्लस 6x² माइनस 12x। अब क्या करेंगे, इस x की घात 3 और x की घात 3 से कट जाएगा तो ये माइनस तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x² और ये हो गया। अब क्या देखेंगे, फिर यहाँ पे 12x माइनस 12 की है 13 तो लिखेंगे 13x हो गया। और क्या करेंगे, अब यहाँ पे ये प्लस का और ये प्लस का तो प्लस का 9 आ जाएगा बराबर 0। तो क्या लिखेंगे, हाँ ये द्विघात समीकरण है।